आसीना, एक बात प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण वचन कहे छल हीना, लक्ष्मण वचन कहे छल हीना। एक बार श्री राम जी, माता जानकी और लक्ष्मण जी पंचवटी में विराजमान है। अब लक्ष्मण जी ने एक प्रश्न पूछा और बड़ा गंभीर प्रसंग है। आइए सुने क्या पूछ रहे हैं। सर्वाधार साकेत नगरी में स्वच्छंद विचरण करने वाले मेरे महाप्रभु, आज मैं आपको बहुत प्रसन्न जानकर कुछ पूछना चाहता हूँ। हे मेरे महाप्रभु, सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछाऊं निज प्रभु की नाई। मोहि समझाओ कहाऊ सोई देवा, सब तज कराऊं चरण रज सेवा। कहौ ज्ञान विराग और माया, कहौ सुभगत करे जे दाया। ईश्वर जीवै भेद प्रभु, सकल कहो समझाए। जाते होय चरण रत, शोक मोह भ्रम जाए। ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, माया के बारे में सब वर्णन करके बताएं। क्योंकि हे मेरे महाप्रभु, जब ये ईश्वर का अंश मनुष्य है तो फिर ईश्वर क्यों नहीं हुआ। जैसे चांदी के भाग को काटा जाए तो वो अंश भी चांदी ही कहलाता है, सोने को काटा जाए तो वो सोना ही कहलाता है। फिर ये ईश्वर का अंश जीव क्यों हो गया, इसके बारे में आप सब मुझे वर्णन करके बताएं। मैं आपसे जिज्ञासु भाव होकर के जानना चाहता हूँ। देखिए, लक्ष्मण जी ने एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, थोड़ा ध्यान देकर के सुनिएगा। अगर सोने को सोने से अलग करेंगे तो सोने का अंश सोना ही कहलाएगा। अगर चांदी को चांदी से अलग करेंगे तो चांदी का अंश चांदी कहलाएगी। तो अगर सोने का अंश सोना है और चांदी का अंश चांदी है तो फिर ईश्वर का अंश क्या होना चाहिए, ईश्वर ही होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, हम आप सब लोग ईश्वर के अंश तो हैं लेकिन ईश्वर नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अगर हम आप लोग ईश्वर के अंश हैं तो ईश्वर क्यों नहीं है, जीव क्यों हो गए, ऐसा भगवान राम जी से पूछा। अब उत्तर सुनिए कि राम जी इस पर क्या बता रहे हैं, ये सुनने का विषय है। ये भैया, तुम्हारे द्वारा पूछा गया माया क्या है, जीव क्या है, इसमें भेद क्या है। और तुमने कहा मुझ समझाई कहूँ सुई देवा, सब तजी करो चरण रज सेवा। मुझे ऐसा ज्ञान प्राप्त करिए जिससे मैं सब कुछ संसार का छोड़ दूं। केवल यही ज्ञान है भैया। और कहूँ ज्ञान वैराग्य और माया, कहूँ भगति कहूँ जय दया। मैं तुमको इसके बारे में छोटे में ही समझा रहा हूँ, श्रवण करो लक्ष्मण। ऐसा कोई घर नहीं जिसमें माया का असर नहीं। ऐसा कोई घर नहीं जिसमें माया का असर नहीं। तू तेरा मैं तो माया है, माया है तो माया है। तू तेरा मैं तो माया है, माया है बस माया है। ऐसा कोई घर नहीं इस संसार में, कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ माया न हो। ऐसा कोई घर नहीं जिसमें माया का असर नहीं। तो तेरा मैं तो माया है,
गा रहा हूँ। माया के दो भेद है लो पहचान, एक भेद और एक अभेद माया के दो भेद है लो पहचान, एक भेद और एक अभेद एक जोड़ती एक मोड़ती, एक जोड़ती एक मोड़ती, लक्ष्मण एक जोड़ती एक मोड़ती, एक जोड़ती बस है यही अंतर मेरा, इसमें माया का असर नहीं। तो तेरा मैं तो माया है बस माया है। तो तेरा मैं तो माया है बस माया है। तो तेरा मैं तो माया है बस माया है। बस यही माया है लाल। देखिए राम जी ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया, तू और तेरा, मैं और मेरा, बस यही माया है। और जन्म से लेकर के मरण तक का सफर ये जीव इसी प्रकार कर देता है, मेरे पास इतना हो जाए, मेरे पास उतना हो जाए। इसीलिए राम जी कह रहे हैं कि तू और तेरा, मैं और मेरा, इसी का नाम माया है। और रही बात ईश्वर का अंश होने के बावजूद भी हम आप लोग जीव हो गए, बूंद गिरत भा ढावर पानी, और जीव जीव ही माया लपटानी। ये माया मैल है, और माया रूपी मैल में ये जीव ग्रसित हो जाता है, अपने वास्तविक कर्म से भटक जाता है, भगवान के भजन से भटक जाता है, इसीलिए ये जीव हो जाता है। इस प्रकार की चर्चाएं करते हुए भगवान को कुछ दिन पंचवटी में व्यतीत हो गए। ज्ञान और वैराग्य की चर्चा करते हुए जब कुछ दिन व्यतीत हो गए, तो एक दिन लंका के राजा रावण की भगनी बहन शूर्पणखा भ्रमण करती हुई पंचवटी आई। अब पंचवटी को जो ही देखा तो आश्चर्य में हो गई। अब आश्चर्य में क्यों हो गई? क्योंकि आज के पहले पंचवटी कभी हरी भरी नहीं होती थी। उग्र श्राप होने के कारण ये वीरान पड़ी रहती थी। ये एक राजा की नगरी थी, लेकिन श्रापित होने के कारण ये वीरान हो गई। लेकिन आज अचानक पूरी पंचवटी हरी भरी हो गई। बस ऐसा शूर्पणखा ने देखा तो उसको आभास हुआ कि इस दंडक वन में कोई न कोई शक्ति आई हुई है। शूर्पणखा का बन के बहनी पंचवटी सो कैयक पारा, पंचवटी सो कैयक पारा, एक पल भई तो मुझे तुम्हारा। अब सुंदरी यानी शूर्पणखा भ्रमण करती हुई पंचवटी में आई, घूमती हुई। बाप हुआ लीडर बन के आई है। आ गई मैं आ गई। हाय हाय नी मोरी जवानी, हाय मोरी जवानी, ये न मानी बड़ी फाफड़ानी चली आई इस्लाम पर। हाय मोर जवानी, कौन भर गाँव में जवानी है। मैं न जाने कहाँ कहाँ तक ढूंढी आई,
मैं न जाने कहां कहां तक ढूंढ आई, लेकिन मेरी यो कोई बर नहीं मिला। मैं अपनी बर की तलाश में घूम रही हूँ, इधर उधर जाने कब से घूम रही हूँ, लेकिन मुझे कोई बर नहीं मिल रहा है। क्या करूं क्या न करूं है? मैं हूँ लंका की, मैं हूँ लंका की, जहां मेरा भाई रावण है बहुत बड़ा गुंडा, वही की मां हूँ बहुत बड़ी गुंडी। मैं लंका की हूँ है, लेकिन मैं बर की तलाश में घूम रही हूँ इधर उधर। क्या करूं? मुझे कोई बर नहीं मिल रहा। मैं पृथ्वी से आकाश तक घूमे आई, लेकिन मेरी ओर कोई बर नहीं मिला है। मैं पाताल में घुस आई, लेकिन मेरी ओर कोई बर नहीं मिला। ऐसे तो बहुत मिलते हैं, लेकिन मैं इनको रिजेक्ट कर देती हूँ। कहाँ मैं खूबसूरत, कहाँ ये बदसूरत है। मुझसे खूबसूरत यहाँ कोई नहीं होगा। इतनी खूबसूरत हूँ मैं, मालूम है कितनी खूबसूरत हूँ। अरे मोरी जैसी मुहिया, ओ मोरी जैसी मुहिया, अरे ई गाँव भरे मेरी खासियत क्या है? पतली कमर पहना नंबर, पतली कमर पहना नंबर, पतली मोरी कमरिया हो, पतली मोरी कमरिया, ऐसी की ऐसी की ऐसी कि कोई मुझे बर मिल जाए, वैसे शादी रचा लूं। है सब कोई सोचता है, सब कोई के विचार होते हैं कि मेरी शादी हो, मेरी भी शादी हो, है मेरा विवाह हो, है जैसे सबका होता है मेरा भी हो। है मैं सोचती रहती हूँ, लेकिन विवाह नहीं हो रहा। क्या करूं? मैं सोचती कि मेरा विवाह हो, है फिर मेरा जब विवाह हो तो फिर मेरे यहाँ बारात आए तो मैं बालकनी से झुक के देखूं अपना दूल्हा। कितना बढ़िया दूल्हा ढूंढो अरे पापा ने। मैं वहीं शर्म के मारे लौट जाऊं। फिर जब बारात आए, मेरी शादी हो, तो मैं पता है मैं ब्यूटी पार्लर जाऊं। फिर मैं ब्यूटी पार्लर जाऊंगी, समोसा पुट्टी पैंट दुनिया भर का पतवाऊंगी। और फिर अभी मैं पेटीकोट पे घूम रही, फिर मैं वो पहनूंगी, वो क्या कहते हैं 52 गज का पहन के दामन उचक के चलूंगी। फिर मेरी जब शादी होगी, है तो मैं बढ़िया लहंगा पहन के आऊंगी। है अभी पेटीकोट में हूँ, जब शादी हो जाएगी तो फिर मैं हाई कोर्ट में घुस जाऊंगी, तो सुप्रीम कोर्ट में, और इनको दहेज पेटा लगा दूंगी। है पेटीकोट से बड़ा कोई कोट नहीं होता है। मैं भी सोचती मेरी शादी हो, फिर मेरी विदाई हो। मेरी जैसे ही विदाई होगी, मैं खीप जड़े आऊंगी। अरे मोरी भाई अरे मोरी खीप जड़े आऊंगी, रोऊंगी, और जैसे स्कॉर्पियो में धर रहूंगी, बोले से चलवाऊंगी और चमक जाऊंगी। अरे बुआ, तुम्हारा एक विवाह तो हो गया। कहाँ भगवान हो? आधा हुआ था, तुम्हारे भैया ही ने तो मार डाला तुम्हारे पति को। ससुराल कहाँ पहुंच पाई थी? ससुराल को तो सब वो मिलो ही नहीं है। बात तो सही है। मैं भी सोचती थी कि मेरी भी चिंटू मिंटू हूँ, वो स्कूल जावे, रोज मुझे 5 को मंगावे। फिर मैं भी जैसे ही ससुराल पहुंचूंगी, फिर वो क्या कहते हैं कि न्योतार आ जाती हैं, पड़ोस की औरतें आ जाती हैं और देहरी में लोटा रख देती हैं और कहती हैं बहू दाहिने पैर से अंदर की ओर गिराती हुई चली आओ। तो मैं लोटा में एक फोड़ दूंगी, सो लोटा गांव भर में ढूंढना न मिले। उसी दिन से साफ तब जाएगी।
समझ जाएगी कि बहुत बड़ी खतरनाक है। लोटा में ठवाड़ मार दी थी, गांव भर में ढूंढा नहीं मिलो, अगर मुँह ठवाड़ मार दे तो झांसी में भाग मिलो। क्या मार दी? ठवाड़। तुम्हारा भी साहित्य बड़ा क्लिष्ट है। और फिर दब जाएगी, फिर देखो उसी दिन से मेरी सब दाएं देखो बेड पे चाय, मैं उठ नहीं पाऊंगी। जब सांस दबेगी तो मैं ले सांस ले, बेड पे चाय, बेड पे हलवा, लौकिया को हलवा ले, गाजर को ले चाय, काय को हलवा ले आई। मैं तुमको भी समझा रही हूँ, जब तुम्हारी शादी हो ना किसी ऐसा ही करना। गारंटी से अगर पलंग पे चाय नहीं आए तो मेरा नाम बदल देना, और लेकिन 1 साल में अगर भकर भकर घर न भरे तो नाम बदल देना। कब उस वक्त में रह जाओ मायके में धरी ले बता रहे जब हमारी ऐसी शिक्षा देते हैं तो हुए। अब मैं जाती हूँ पंचवटी की ओर। अब पंचवटी की ओर जा रही हूँ। आज मैं देख रही हूँ दूरी से कि पंचवटी जो बरसों से सूखी पड़ी रहती थी आज बड़ी हरी भरी दिखाई दे रही है? कुछ तो बात है। मैं चलती हूँ पंचवटी की ओर और देखूंगी कि क्या है क्या नहीं है, ऐसे कैसे हरी भरी हो गई। चलती हूँ मैं। ये देखते अरे माइक वाले डोरे डाल रहे। ये देखो पंचवटी में और गोरों पुलिस भरी आई और पाली जी की बेल लटक गई। हाय 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 पंचवटी, कितनी हरी भारी पंचवटी। और पंचवटी में कितना लौंडा ठकू आ गई पंचवटी। हाय हाय दैया, हाय दैया, मैं मर जाऊं फल के छोकले खा के। आज दैया मैं कहाँ तक ढूंढ आई और देखो तो मेरी ही पंचवटी में कितना अच्छा राजकुमार बैठा है? देखो तो अगर मेरी शादी इससे हो जाएगी तो कितनी अच्छी जोड़ी जमेगी हमारी। मैं खूबसूरत, ये खूबसूरत है, फोटो खींच के फेसबुक में डालते इतने लाइक कमेंट आएंगे मोबाइल तक फट जाएगा। जल्दी खींचो फिर परफॉर्मा में ले खूबसूरती। अब अच्छी नहीं खूबसूरती पता नहीं परफॉर्मा ठोकरा क्या बोलूं। देखो तो कितना सुंदर राजकुमार है। अब मैं इनसे शादी की बात करती है, इनसे ही शादी करूंगी मैं, क्योंकि मैं भी खूबसूरत और ये भी। अब जाती हूँ और शादी का प्रस्ताव लेकर के जा रही हूँ इनके पास और इनसे कहूंगी मुझसे शादी करा ले। लेकिन मैं ये बताओ, मैंने कभी पराई मर्द से बात नहीं करी, लेकिन मैं इनसे क्या कहूंगी? लेकिन जब ब्याह कराने पे कछु तो कहने पड़े। चलो चलती हूँ, कहना तो पड़ेगा। बाबा जब तुमने करा तो उन्होंने कहो हम उनका हाथ कर। अब हम भी जाती हैं, कहती सुमका कहाँ है? चलो कहती है कुछ तो कहना पड़ेगा। अभी जाती सुमका कहाँ है? मुझको तो कुछ आता ही नहीं, लेकिन कहना तो पड़ेगा। लेकिन शादी कहाँ से होगी? सुमका कहाँ है? अब मैं क्या सोच रही हूँ? हाँ कहती हूँ एक्सक्यूज मी। कह रहा हूँ क्या बात है, ये तो मेरी ओर देखते तक नहीं है। मैंने इतने प्यार से कहा है, इन्होंने मुझको देखा तक नहीं। अरे बुआ तुम बहुत दूर हो। दूर है? हाँ, वहां तक आवाज नहीं पहुंच पाएगी। मैं डरा हूँ ना। अच्छा मैं यहीं से फिर से कहती हूँ हमारे बलमा देख ले कलमा या ठानी तो सलमा। अभी भी नहीं देखा है? क्या बात है? अरे तेरे वास्ते तेरे सजना